कोरोना के खिलाफ महंगा तरीन एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल बदनस्मी का गढ़। सहूलियात के फुकदान के सबब कोरोना मरीजों ने हॉस्पिटल का रुख करना छोड़ दिया। 90 करोड़ लागत से बनने वाले हॉस्पिटल में सिर्फ 8 पेशेंट, दर्जनों डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स बेकार। फीकस योमिया 5 लाख के हौशरुबा अखराजात। 1.5 माह में सिर्फ 100 मरीजों के इलाज के लिए पहुंचे। महंगे हॉस्पिटल की इफादियत खत्म होने लगी है। शहर की ताजिर बरादरी का स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ बगावत का ऐलान। शाह आलम आजम मार्केट समेत अंदरून लाहौर के ताजिरों ने लॉकडाउन में तोसी की मुखालिफत कर दी। ताजिरों का 3 जुलाई के बाद अज खुद दुकानें खोलने का ऐलान। जबकि ताजिर रहनुमाओं की सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू। सदर शाह आलम बोर्ड और दीगर ताजिर कायदीन बोले, पंजाब हुकूमत बोखलाहट का शिकार है। मुतासिरा गली मोहल्लों की बजाय पूरा वॉल सिटी सील कर दिया गया। कहा, हुकूमत ने ऐलान ना भी किया तो सोमवार से मार्केट्स और बाजार खोल देंगे। नई हुकूमत सस्ती चीनी की फरोख्त मुमकिन बनाने में नाकाम। शहर में बदस्तूर 70 के बजाय 85 रुपए किलो तक चीनी की फरोख्त। सप्लाई और फरोख्त में तातुल के सबब कई इलाकों में किल्लत की शिकायत। यूटिलिटी स्टोर भी बहरान का शिकार। आटा चीनी की किल्लत और अशिया की कीमतों में 45 रुपए किलो तक इजाफे पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। महंगा आटा, महंगी चीनी और महंगा पेट्रोल, तनख्वाहें बढ़ी, नामराआत। सरकारी मुलाजमीन मौशी घुटन का शिकार। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, रेलवे मेहनत कशों और आर्टिस्ट काउंसिल के डेली वेजेस मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, तनख्वाहों मराआत में इजाफे और जबरी बरतरफियां रोकने का मुतालबा। चिंगटी रिक्शे आजाद। इंटरसिटी बसों को इजाजत, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना। बिजली गिरी तो सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट पर। 4 माह से आमदनी के जराए बंद, जमा पूंजी खत्म, कर्ज में बाल बाल जकड़ गया। घरों में फाके आ गए, लॉकडाउन के आजमाए। लोकल वैगन ट्रांसपोर्ट मालिकान, ड्राइवर्स और क्लीनर्स का सबर जवाब दे गया। एसोसिएशन का नासिर बाग में एहतजाज, हुकूमत से फौरी पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते मुआशी मसाइल। नून लीगी मुंतखब नुमाइंदगान का नाकिस हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ कल से भूख हड़ताल का ऐलान। शहर के 14 मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी कैंप्स के इंतजामात मुकम्मल। मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, शाहदरा मोड़, गजाली बट, बदामी बाग, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज शालामार बाग में कैंप लगाएंगे। बिलाल यासीन रीगल चौक और सैफुल मुलूक होकर ठोकर न्याज बेग पर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। देखें, जब मुश्किल वक्त होता है तो सबको शेयर करना पड़ता है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। चलो, ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनके पास कम से कम जो है जॉब तो इनका जो है वो सेफ है। हमें भी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। गवर्नर पंजाब का बढ़ती बेरोजगारी का एतराफ। सूबाई वक्त से आज़म सलमान की तकरीब हल्फ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा, यह मुश्किल वक्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं। जब रोजगार ना हो तो मसाइल बढ़ते ही हैं। कोरोना की वजह से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। मजीद बोले, अवाम ने मैंडेट दिया है, इमरान खान ही 5 साल वजीर आजम रहेंगे। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के खिलाफ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। इस्लामाबाद में मंदिर बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ और रियासत मदीना की तौहीन है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वीडियो बयान में मजम्मत। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा का अक़लियतों से इजहार यकजहती। हुकूमत से पहले से मौजूद मंदिरों की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान को तारीखी चैलेंजेस का सामना है। पीटीआई हुकूमत हर बहरान को संगीन कर देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोलियम कीमतों पर आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। खान साहब की हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। बोले, खान साहब पीटीआई और ट्विटर का वजीर आजम है। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान सिर्फ सियासी इंतकाम ले रहा है। हुकूमत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कत्ल करना चाहती है। हम अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जल्द ही शहबाज शरीफ एपीसी के लिए राबिता करेंगे।
महकमा रेलवे को भारी खसारे का सामना, हुकाम का 24 ट्रेनों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। आउटसोर्सिंग में शराकतदारी के लिए टेंडर भरने की आखिरी तारीख 21 जुलाई मुकर्रर। 6 मेल और 18 मुसाफिर ट्रेनें निजी शोबे को पेश की जाएंगी। शहर में सोने की कीमतों में इजाफा जारी, सोना मजीद 600 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमतें 1,05,800 रुपए पर पहुंच गईं। ज्वेलर्स और सारिफीन सोने की तेजी से बढ़ती कीमतों से शदीद परेशान, सराफा बाजार वीरान हो गए। तब्दीली सरकार के शहबाज सीट को मात देने के दावे बेकार। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 90 रोज की डेडलाइन में से 30 दिन के अंडर पाइल वर्क भी मुकम्मल ना हो सका। 60 दिन के अंदर 70% काम मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन चालान से शहरी परेशान। चालान शुरू तो हो गए मगर चालान जमा करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म ना बन सका। अदालती चालान जमा न होने के बाद शहरी कहते हैं सिर्फ जैज कैश और इजी पैसा से चालान जमा करवा रहे हैं, जहां चालान की रकम से इजाफी रकम वसूल की जाती है। सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतुब शॉर्टेज, तकसीम का अमल तातुल का शिकार हो गया। बेशतर सरकारी स्कूलों में नहम और दहम आर्ट्स ग्रुप की रियाजी और नहम जमात की जनरल साइंस की कुतुब दस्तयाब न होने की शिकायत। 60,000 तुलबा परेशानी का शिकार। हुकूमत कोरोना फंड से रिस्क अलाउंस दे रही है, हमें भीख नहीं अपना हक चाहिए। यंग डॉक्टर्स की जनरल हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SOPs के बगैर OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स में काम से इनकार। रहनुमाओं की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद पर शदीद तनकीद। अलाउंसेज न मिलने, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल न होने पर सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 403 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 39,450 हो गई, जबकि 11 मजीद अफराद कोरोना का शिकार होकर चल बसे। जाँ भाग अफराद की कुल तादाद 686 हो गई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 412 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल, 177 मरीज ICU जबकि 92 वेंटिलेटर्स पर हैं। जबकि पंजाब भर में 761 नए मरीज और 35 अमवात रिकॉर्ड की गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका फ्लैग मार्च। जेल रोड, गुलबर्ग, फेरोजपुर रोड और मॉडल टाउन में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। महंगी गाड़ियों के शौकीन हजरात की अजब करप्शन की गजब कहानी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुद पकड़वाकर खुद ही सपुर्दारी पर हासिल करने का इंकशाफ। 153 गाड़ियों की मनपसंद अफराद को सपुर्दारी पर बांटने का स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब का तालिबात करने के वाक़यात पर नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब करते हुए गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला का जिम्मेदार अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई। एहतसाब अदालत में समाअत पर हमजा शहबाज पेश। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त जमा। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक सड़क कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली नैब के रडार पर। चेयरमैन नैब ने सरदार शेर अली गोरसानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी। नैब हुकाम ने मुख्तलिफ इदारों से साबिक स्पीकर की ज़राई, कमर्शल प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स और दीगर असासाजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमती नाअहली से दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई। अवाम सख्त गर्मी का अजाब सहने पर मजबूर हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का ट्वीट। सोशल मीडिया पैगाम में नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशान बनाने की भी मजम्मत। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का वज़ीर आज़म को सियासी तलखी खत्म करने और शहबाज शरीफ से मुलाकात का मशवरा। बोले मैंडेट आपके पास है तो मैंडेट उनके पास भी है। मजीद कहा वज़ीर आज़म कौमी हुकूमत न बनाए मगर अपोजिशन को साथ लेकर चलें। फारूक सत्तार का 18वीं तरमीम खत्म करने के बजाय 8वें मालियाती कमीशन का मुतालबा।
वजीर आला बलूचिस्तान का दौरा लाहौर। वजीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट पर जाम कमाल को खुश आमदीद कहा। दोनों वज़राए आला की सेक्टर कमांड ISI बलूचिस्तान की रिहाइशगाह आमद। शहीद ब्रिगेडियर हसन अफजाल की महमूम खानदान से इजहार अफसोस। पाक फौज के शोहदा अफसर के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ और मुल्क के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ जाहिद अख्तर जमान, एडिशनल IG साउथ इनाम गनी की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरों की तकर्री पर इजहार इत्मीनान। बोले इकदाम से मकामी आबादी को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान सूबाई मुहतसिब पंजाब बन गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हल्फ लिया। आजम सुलेमान खान चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदों पर रह चुके हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का मंसूबा। 8 अजला में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आगाज। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत इजलास। मंसूबे के अहम मंदरजात पर गौर किया। प्लांट्स की योमिया पैदावार 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर होगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स की माहाना 3000 सिलेंडर्स की तलब पूरी की जाएगी। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबे भर के RPOs, CPOs और DPOs की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन, संगीन जुराइम का ग्राफ और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अमूर जेर बहस आए। RPOs और DPOs ने पुलिस की माहाना कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का क्राइम कंट्रोल और गर्मी में हवालात में मुल्जिमान के लिए हिफ्ज़ाने सेहत के इक़दामात का हुक्म। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का अहम इजलास। यूनिवर्सिटी का 9 अरब 40 करोड़ का बजट मंजूर। माली दबाव के बावजूद ऑन कैंपस तलबा की फी में इजाफा न करने का फैसला। रिसर्च ग्रांट 165 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 380 मिलियन रुपए कर दी गई। यूनिवर्सिटी रवां साल तलबा और तालिबात को 152 मिलियन रुपए की स्कॉलरशिप्स देगी। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर 6 खिलाड़ी 3 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होंगे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसनैन और शादाब खान इंग्लैंड जाएंगे। तमाम खिलाड़ी मैनचेस्टर पहुंचकर पोस्टर रवाना होंगे, जहां कोरोना टेस्ट करवाने के बाद खिलाड़ी टीम को ज्वाइन करेंगे।